पहला प्रश्न है कि वृंदावन की रज को घर पे ले जा सकते हैं क्या? उज्जवल जी हैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से। आपका प्रश्न है वृंदावन की रज को क्या अपने घर में ले जा सकते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है क्या लड़कियों को बचपन से तुलसी माला लड़कियां पहन सकती हैं? तो इसका उत्तर है माला नहीं, कंठी पहन सकती हैं। माला वो जो नीचे लटकती है, कंठी वो जो गले को टच करती है। गले को टच करने वाली पहननी चाहिए, और क्योंकि जो लटकने वाली माला है इसमें शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो गले की में टच करती माला है उसको कंठी बोलते हैं। वो अपवित्र अवस्था भी स्त्री की आ जाए तब भी उसमें कोई दोष नहीं लगता। गृहस्थ धर्म का पालन करें, पति पत्नी, कोई दोष नहीं है। कंठी को सूतक पातक भी नहीं लगता, अपवित्रता स्पर्श नहीं कर सकती कंठी को, लेकिन कंठ पे टच करती हो, नीचे लटकी ना हो। जैसे ये माला है नीचे लटकी और एक अंदर मेरे कंठी है, ये तो कंठी को दोष नहीं लगता। इसको तुम उतार देते हैं, सोच जाएंगे या शयन करेंगे तो इसको उतार देते हैं, लेकिन कंठी नहीं। कंठी में अपवित्रता का दोष नहीं लगता, इसलिए लड़कियां भी पहन सकती हैं, बचपन से भी पहन सकती हैं, लेकिन माला नहीं, कंठी। क्या हम श्रीमद् भागवत जी, गीता जी, श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों का संग्रह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करना ही चाहिए। अगला प्रश्न है ज्ञान पाठ के लिए ग्रंथों को पढ़ने का क्या नियम है? यदुनंदन शरण जी है नेपाल से। इसके लिए कोई नियम नहीं, जब आपको समय मिले तभी ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है महाराज जी, संत सेवा की महिमा बहुत बताते हैं, जिससे सुनकर मेरा मन भी करता है कि मैं संत सेवा करूं, पर समर्थ नहीं। प्रार्थना भी करती हूं कि सेवा मिले, पर नहीं मिलती, तो मैं संत सेवा करने के लिए क्या करूं? दिल्ली से हैं ये। संत सेवा की तो बहुत महिमा है, ये तो आप सुन ही रहे हैं। श्रीमद् भक्तमाला ग्रंथ में आधे भक्तों की चर्चा के लिए यही साधन किया, संत सेवा। नाम जप और संत सेवा करके भगवत प्राप्ति कर ली, बहुत महिमा। अब आपका प्रश्न है कि मेरे पास समर्थ नहीं, इसके लिए है, देखिए एक ब्रज के भक्तमाल में कथा आती है। श्री विठलनाथ गोसाई जी के 7 पुत्र, उनमें एक गिरधर जी हैं, श्री गिरधर गोसाई जी। उन्हीं के एक शिष्य थे, बणिक व्यापारी, काम अच्छा धंधा चलता था उनका, खूब संतों की सेवा करते, सिरनाथ जी की सेवा करते, गिरिराज गोवर्धन में जितने भी संत सब की सेवा वो करते थे। उसके बाद उनका सिर छूटा, फिर उनके पुत्र, लेकिन पुत्र के आते ही व्यापार ठप हो गया, काम धंधा रुक गया, आमदनी समाप्त हो गई, घर का खर्चा भी मुश्किल से चल पाता। अब वो अपने गुरुदेव श्री गिरधर गोसाई जी से कहने लगे कि मेरे पिता के होते बहुत संतों की सेवा होती थी, लेकिन अब दरिद्रता घर में आने से संत सेवा नहीं मैं कर पाता, इसके लिए मुझको बड़ा कष्ट है, तो आप कृपा करो कि मेरी आमदनी बढ़े। तो उस समय श्री गिरधर गोसाई जी ने सोचा कि कई बार लोग भगवान का, संतों का नाम लेकर के आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि मेरी आमदनी बढ़े तो मैं इतना करूं, मेरा व्यापार चले तो मैं इतना करूं। तो अपना व्यापार चलाने के लिए आशीर्वाद लेने का ये संत का सेवा का तो बहाना कर रहे हैं। ये भी कई बार होता है, हमारे साथ भी ऐसे कई बार घटना घटी है। महाराज जब से मेरी नौकरी लग जाए तो मैं ऐसा करूंगा, और बाद में किया नहीं, और उसका दंड मिल गया, नौकरी छूट गई, तो अपराध हो जाता है। जब संकल्प किया तो करना चाहिए। तो श्री गिरधर गोसाई जी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धन की लालच में आके संत सेवा का बहाना करके मुझसे आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं या कोई उपाय पूछ रहे हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु यदि ये सचमुच में संत सेवा के लिए धन चाहता है तो उनके ऊपर कृपा कर दो। और संत की सुनाई तो होगी भगवान के दरबार में, तो सुनाई हो गई। और ये भी कहा था कि यदि ये केवल धन के लालच से ऐसा कह रहे हैं संत सेवा का बहाना करके, तब तो भले ही संपत्ति नहीं देना, नहीं तो आप इनका धंधा व्यापार चला दो। यदि ये संत सेवा करना चाहते हैं, इससे आपके संतों की सेवा भी होगी। यदि उनके मन में संत सेवा का चाव है तो कुछ समय के बाद उनका धंधा प्रारंभ हो गया, धंधा बहुत बढ़िया चला। तो गिरधर गोसाई जी समझ गए कि इसका मतलब है कि ये सचमुच में संत सेवा करना चाहता, और की भी संत सेवा, खूब संत सेवा करता था। तो इन्होंने सुना कि संत सेवा करने से जल्दी भगवत दर्शन होते हैं, तो संत सेवा करते महीनों बीत गए, साल बीत गए, लेकिन सपने में भी भगवान नहीं आए। तो फिर पूछा
अपने गुरुजी से, गुरुजी मैंने इसलिए धन मांगा था कि मैं संतों की सेवा करूं, मेरे ऊपर कृपा हो, और भगवत दर्शन तो क्यों नहीं हुई अब तक। तो कहा कि बेटा संत सेवा से भगवत प्रेम जागृत होता है, और भगवत प्रेम जागृत होने से भगवत दर्शन होते हैं। तो तुम्हारे हृदय में अब तक क्या प्रेम जागृत नहीं हुआ भगवान के प्रति? कहा गुरुजी पहचान क्या है? भगवत प्रेम जागृत हो गया संत सेवा से, इसकी पहचान क्या? गुरुजी ने कहा बेटा इसकी पहचान है आंखों में आंसू, विरह का व्याप जाना, कि मेरे आंखों में तो आंसू नहीं आते भगवान के लिए। श्रद्धा अवश्य है, भगवान को पाना भी चाहता हूं, लेकिन विरह में मैं व्याकुल हो जाऊं ऐसी तो मेरे भीतर नहीं। कहा अभी और संत सेवा करो, अभी तुम्हारे कई जन्मों के पाप हो सकता होंगे, अभी और सेवा करो, सेवा करने से और पाप कटेंगे। संत दर्श जिमी पातक टर ही, संतों के दर्शन से पातक टरते हैं, संतों की सेवा से और अधिक पाप खत्म हो जाते हैं। और करो संतों की सेवा, फिर और संतों की सेवा के साल तक, लेकिन फिर भी आंखों में आंसू नहीं आए भगवान के लिए। अंत में वो शिष्य अपने गुरु से श्री गिरधर गोसाई जी के चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगा कि मेरा प्यार क्यों नहीं होता भगवान से, इतने संतों की सेवा कर रहा हूं। तो गिरधर गोसाई जी ने कहा, मन में सोचा कि क्या बात है, चलो मैं अपना प्रेम इनको उधार दे देता हूं थोड़ी देर के लिए, जिससे कि इनको भगवान के दर्शन हो जाए। ऐसा भी होता है, संत अपना प्रेम दान कर सकते हैं आशीर्वाद में। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि थोड़ी देर के लिए मेरा प्रेम जो भगवान के प्रति वो इनको मिल जाए। थोड़ी देर के लिए प्रेम दान कर दिया। और कैसे प्रेम दान किया? उनको गले लगा के प्यार किया और संकल्प किया कि मेरे दिल में जो भगवान के प्रति, बाल कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम इनका भी हो जाए, भले थोड़ी देर के लिए हो। और जो ही आलिंगन दान किया तो तुरंत उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। और जो ही आंसू बहने लगे, अभी ऐसे गले लगे थे, देखा सामने श्रीनाथ जी ठाकुर जी प्रकट, बंसी बजाते दर्शन दे रहे हैं, और दर्शन दिए तुरंत गायब हो गए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए प्रेम दान किया था श्री गिरधर गोसाई ने। तुरंत ठाकुर जी गायब हो गए। अब ये व्याकुल है, तो सोच रहे कि इतना रो रहे हैं, इस समय इनको दर्शन हो जाने चाहिए थे, कि तुम रो रहे हो, तुमको दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? उन्होंने कहा हो गए। फिर क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूं कि ढंग से दर्शन कर ही नहीं पाया, गायब हो गए, तुरंत अंतर्धान हो गए। ऐसा क्यों? रोने लगे व्याकुल। तब मन ही मन प्रार्थना की श्री गिरधर गोसाई जी ने, गुरु जी ने ठाकुर जी से कि प्यारे, जब आप प्रकट हो गए थे, कृपा आपने की दास पर, तो थोड़ी देर तक रहते आप, तो एकदम अंतर्धान क्यों हो गए? जी भर के आपके दर्शन भी नहीं कर सका। आखिर भगत से क्या अपराध हुआ है? यदि कोई अपराध इनसे हुआ है, इतने दिनों से आपके संतों की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा करने वाले के तो हृदय में आपका प्रेम जागृत होता है, और प्रेम से आप प्रकट होकर दर्शन देते हैं। तो आप कृपा पूर्वक प्रकट हुए, लेकिन एकदम अंतर्धान क्यों हो गए? तो भगवान ने कहा कि ये अपराधी है, इसके अपराध का परिमार्जन नहीं हो सकता। कहा प्रभु बता दीजिए क्या अपराध है, और ऐसा कौन सा अपराध है जो परिमार्जन नहीं हो सकता? का अपराध यह है कि इसकी संतों के प्रति बहुत निष्ठा, इसके पिताजी की भी थी और इनकी भी संतों के प्रति बड़ी निष्ठा, और सेवा के लिए ही इन्होंने तुमसे वरदान मांगा संपत्ति को, और संपत्ति मैंने दे भी दी, और ईमानदारी से संतों की सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन इनमें एक कमी है, ये महद अपराध कर रहे हैं, मेरे संत का, मेरे भगत का अपराध कर रहे हैं। कि कौन से संत का अपराध? कहा कि इनकी जो धर्म पत्नी है वो भी संत है, गृहस्थ में रहकर मेरे संतों के प्रति बड़ा लगाव रखती है, बहुत सेवा का भाव, लेकिन ये उनको संत सेवा करने नहीं देते। अकेले आते हैं संतों की सेवा करने, वो भी संग में आना चाहते हैं, पत्नी को रोक के रखते, तू घर में ही रह, बाहर नहीं। तो मेरे संतों की सेवा से ये रोक रहे, इसलिए संत अवज्ञा हो गई। तो ये अपनी धर्म पत्नी को संतों की सेवा से रोकते हैं। स्वयं तो संत सेवा करते हैं, उसका भी मन है कि मैं भी संतों को परसूं, मैं भी संतों के कपड़े धोऊं, उसका भी मन में चाव पत्नी का, लेकिन पत्नी को रोकते हैं। इनकी पत्नी भी संत से कम नहीं है, संतों के प्रति आस्था रखती है, पूर्ण, तो उनको संत सेवा से रोक रहे हैं। जो संतों की सेवा से रोकता है उसके ऊपर मैं नाराज हो जाता हूं, और जो किसी को संत सेवा के लिए कहता है, भले स्वयं ना कर पाए, दूसरों से करवा रहा है संत सेवा, उसके ऊपर भी मैं रीझ जाता हूं। अब ये स्वयं तो संतों की सेवा करता है, लेकिन पत्नी को रोकता है। इसको कहो कि अपनी पत्नी को न रोके, जब ये संत सेवा करने के लिए आए तो पत्नी को भी साथ लाए, तब मैं इसको खुश होकर दर्शन दूंगा। फिर अपनी पत्नी के पास गए,
रोए, प्रार्थना क्षमा याचना की और कहा आज से तुम भी मेरे संग संतों की सेवा करने मंदिर में जाओगे। अब वो आने लगी। अब ठाकुर जी हर रोज उसके साथ में प्रेम के खेल करने लगे। इतनी महिमा है संतों की। अब इनका प्रश्न था कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब मैं संत सेवा कैसे करूं? तो आप भगवान से प्रार्थना करो, संतों से प्रार्थना करो कि मेरे पास ऐसी समर्थ है, मैं संतों की सेवा करूं। सचमुच में यदि आपका उस व्यक्ति की तरह भाव है संत सेवा का, तो भगवान संत सेवा की योग्यता प्रदान कर देंगे, यदि आपके अंदर संत सेवा का भाव है। कई मैंने देखे, मैं नाम नहीं गिना सकता, कितने लोग जब से संत सेवा करने लगे तब से उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। और ये देख करके अब तो उनके मन में आ रहा कि हम सब कुछ संत कॉलोनी में समर्पित कर दें। इतना उनको, उनके बच्चों को भी इतना भाव आ गया देख करके कि जब से हम संत सेवा करने लगे तब से हमारे घर में कितनी बरकत होने लगी।